से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनाई जानी है, वो रामशिला अब अयोध्या पहुंचने वाली है। कुछ ही देर में किसी भी वक्त अयोध्या पहुंच सकती है और इसीलिए जगह जगह श्रद्धालु रामशिला की पूजा करते हुए नजर आ रहे। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। जगह जगह पर श्रद्धालु रामशिला की पूजा कर रहे हैं। आज सुबह रामशिला की यात्रा देखिए गोरखपुर से शुरू हुई थी और उसके बाद अब बस्ती में रुकी थी, फिर अयोध्या के लिए यात्रा शुरू हुई और अभी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में ये शिलाएं जो हैं शालिग्राम की वो वहां पर पहुंच सकती हैं अयोध्या में और वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग जो है वो जुड़ चुके हैं। अनुराग, लगातार आप तस्वीरें जो है वो पहुंचा रहे हैं। शालिग्राम शिलाएं जो है वो किसी भी वक्त अयोध्या पहुंच सकती हैं। किस तरह से जमावड़ा लगा है श्रद्धालुओं का? देखिए बरका, इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर जगह तिल रखने की भी नहीं। ये बिल्कुल जो कहावत है वो चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे अयोध्या पास आता जा रहा है कि भगवान श्री राम को यानी कि शालिग्राम को सिर्फ एक बार स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जा सके। इस शालिग्राम को ही दरअसल प्रभु श्री राम का मूर्त रूप लेना है। इन्हीं शालिग्राम को दरअसल मां जानकी का मूर्त रूप लेना है और यही वजह है कि लोग इनके चरण स्पर्श कर लेना चाहते हैं। ये मान्यता है हिंदू धर्म की और देखिए आप इसमें आप धर्म जाति कोई भी चीज कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे। लोगों का इतना हुजूम है, लोगों की इतनी भीड़ है जो अपने आप में सारी कहानियों को बयां कर देता है, जिसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को इस रथ से दूर रखा जा सके, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किलें काफी हैं। मेरे सहयोगी बहुत मशक्कत के साथ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि हम उस रथ में मौजूद हैं जहां पर जो बड़ा शालिग्राम है जिसका वजन ज्यादा है वो मौजूद है और इसी शालिग्राम से दरअसल प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई जानी है। अयोध्या पहुंचने में कहा जा रहा था कि बहुत कम वक्त है, बहुत थोड़ा सा वक्त है, लेकिन वक्त अब ज्यादा लगेगा। हमारे साथ यहाँ पर जो तमाम कार्यकारी लोग हैं जो लगातार इस पूरे रथ के साथ चलते रहे वो मौजूद है। मैं अगर बात करने की कोशिश करूं, अयोध्या पहुंचने में अब लग रहा है कि बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग अब जो है वो सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच गए यहाँ पर। मैं तो पहले से बता रहा हूँ कि समय का कोई बंधन नहीं रहा है और नहीं कोई जो तय समय सीमा थी उस तय सीमा में हम किसी भी स्थान पर पहुँच गए हैं। वहाँ हमें समय था कि 4 बजे के बाद पहुँच जाए, लेकिन जो लोगों की भीड़ दिख रही है हमें नहीं लगता है कि तो जो समय है 4 बजे वो पहुँच पाएंगे, लेकिन आज तो पहुँचना ही है। अच्छा, अयोध्या में क्या तैयारियां हैं? अयोध्या में इसको लेकर खासी तैयारी है। जैसे हम लोग मिथिला में जिस प्रकार से भव्य स्वागत हुआ है उसके प्रतिस्पर्धा के लिए अयोध्या वासी भी उससे और अधिक कैसे से कर सके, इस हेतु पूरी ट्रस्ट और वहाँ के अयोध्या नगर वासी लगे हुए। आपको लगता है कि यहाँ पर स्वागत की तैयारियां ज्यादा होंगी, क्योंकि वहाँ तो पाहुन कहे जाते हैं मिथिला में भगवान श्री राम, यहाँ तो अयोध्या के राजा है वो, यहाँ ज्यादा स्वागत के लिए लोग होंगे। और मैं मिथिला का हूँ और मैं अपने पाहुन आराध्य श्री राम को लेकर आ रहा हूँ वहाँ, तो मुझे तो लगता है कि इससे अधिक तैयारी और स्वागत की व्यवस्था वहाँ होगी। ठीक है महाराज जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, मैं बात करता रहूंगा, लेकिन आपको तस्वीरें दोनों तरफ की दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस तस्वीर को सिर्फ एक फ्रेम में समेट पाना बेहद मुश्किल है बरखा। इस तस्वीर के माध्यम से केवल हम इतना बता पाएंगे कि भगवान श्री राम के प्रति भक्ति कैसी है, भगवान श्री राम के प्रति लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह कैसा है, क्यों लोग उनको स्पर्श कर लेना चाहते हैं, वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है और इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल वहां पर हो रहा है। कोशिश यही है कि या तो स्पर्श कर ले या प्रसाद मिल जाए, या फिर सिर्फ एक तक आंखों से देख ले प्रभु श्री राम की उस मनोरम छवि को जो कि शालिग्राम में लोगों को नजर आती है। ये शालिग्राम अब से कुछ ही देर में अपने गंतव्य यानी कि अयोध्या के पावन धाम पहुंच जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं। महाराज जी, ये भीड़, ये तस्वीर देखकर क्या लग रहा है? आप लोग तो 3 दिन से लगातार इस रथ के साथ हैं। जैसा कल्पना किए उसी तरह का भीड़ और देखने को मिल रहा है। आपने सोचा था इतनी बड़ी संख्या में लोगों का स्नेह भगवान श्री राम के लिए लगेगा, दिखेगा? क्यों नहीं, इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। अयोध्या में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अयोध्या में क्या दृश्य होगा? अभी तो बस्ती में हम लोग। अयोध्या जी हम लोग जहाँ से शुरू किए हैं ये की यात्रा जनकपुर से लेके और आप अयोध्या धाम के लिए, तो लगातार हम लोग को इसी तरह का लोगों का स्नेह, प्रेम, सद्भाव प्रभु राम के प्रति मिलता आ रहा है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए कैसे लोगों के सिर्फ आप चेहरे को देखिए, आप ये टटोल पाएंगे कि वो भाव क्या है, वो मन क्या है, क्योंकि इनके राजा राम जो है, हमारे प्रभु श्री राम जो है, ये लोगों का भाव है कि हमारे प्रभु श्री राम, हमारे राजा राम जो है अब वो घर आ गए हैं। अब वो यहाँ पर एक बड़े रूप में नजर आएंगे और उस रूप को स्वरूप मिलेगा इस
शालिग्राम के माध्यम से, और इसीलिए इस शालिग्राम को लेकर इतना बेहतरीन स्नेह जो है वो लोगों का देखने को मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बस्ती की तस्वीर है। अगर दर्शकों को ये लगे कि यहाँ पर हम अयोध्या पहुंच चुके हैं तो ऐसा नहीं है, ये बस्ती की तस्वीर है। अगला पड़ाव अयोध्या है और अगले पड़ाव से पहले ये ट्रेलर है कि भगवान श्री राम के आगमन को लेकर कैसे वहां पर तैयारियां हैं लोगों की। हमारे साथ और महाराज जी आप बताइए, आप लगातार साथ चल रहे हैं, क्या लग रहा है इन तस्वीरों को देख के? जैसे भक्त एकदम इतना श्रद्धालु, इनके आंखों में देखिए इतना श्रद्धालु पूर्ण है इनका आंख, और इतना भव्य यात्रा आज तक हमने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा। 17-18 साल की उम्र हो गई हमारी, और हम तो शुरू से जब से जनकपुर से यात्रा शुरू हुई तब से, और इतना देखिए कितना भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग इसको सिर्फ दर्शन मात्र, सिर्फ स्पर्श करने के लिए लोग दूर दूर से रात के 1-1 बजे तक बुढ़े से जवान तक, एकदम छोटे से बच्चे से बुढ़े तक सब एकदम पूरे रोड पे से खड़े थे। भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिल रहा है लोगों को, क्योंकि एक तक लोग देख रहे हैं भगवान को। देखिए हजारों लाखों लोग, और आप लोग के माध्यम से कोई भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मीडिया और लाइव के माध्यम से इनको ये पता चला कि भगवान श्री राम के बनने के लिए, उनका मूर्ति विग्रह बनने के लिए शालिग्राम पत्थर आ रहा है, शिला आ रहा है। वही सिर्फ सुन के हजारों लाखों लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इसको दर्शन के लिए। जैसा साक्षात श्री राम प्रभु का वो दर्शन कर रहे हैं, वो शालिग्राम प्रभु श्री राम मतलब पत्थर के रूप में। बिल्कुल, आप देखिए ये त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम या माँ जानकी को लेकर आए हो या लंका विजय को लेकर आए हो, जरा वो तस्वीर दिखाइए, वो तस्वीरें दिखाइए जहाँ पर लोग कैसे छतों पर अपना सर्वस्व लगाकर, देखिए कैसे भगवान श्री राम की एक झलक पा लेना चाहते हैं, शालिग्राम की झलक पा लेना चाहते हैं। इसी तो उसका पदार्पण हो चुका। देखिए सबकी अपनी अनुभूति है और इस अनुभूति के हिसाब से लोग जो है अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जय श्री राम के नारे से ये पूरा इलाका जो है वो गुंजायमान है, और इन इलाकों में लोग जो है वो लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहे थे। हालांकि पहले जब हम आए तो ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल था थोड़ा सा कि क्या इतनी भीड़ यहाँ पर भी होगी, क्योंकि हमने शुरू के कुछ इलाके देखे जो हाईवे के थे, वहां पर कम लोग थे, लेकिन अयोध्या जी जाते जाते, यहाँ के लोग अयोध्या को अयोध्या जी कहते हैं, तो अयोध्या जाते जाते आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से आ गई है। ये मनोरम दृश्य है, ये बेहद आकर्षक दृश्य है, जब लोग एक साथ सारे भेदभाव को बुलाकर सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेना चाहते हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो सारी जो शक शोभा लोगों के मन में थी वो साफ कर देती हैं। अब से कुछ देर और है जब अयोध्या ये पहुंचेगी, क्योंकि अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो दायरा बहुत कम है, कुछ ही देर है अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो अयोध्या जी पहुंचने में। लेकिन मैं आपको बताऊं भीड़ कुछ इस तरह की है, लोगों का हुजूम कुछ इस तरह का है, लोगों का साथ ये जो काफिला चल रहा है वो कुछ इस तरह का है कि हो सकता है कि अब घंटों में ये जो पूरा रास्ता है वो कवर हो। और अयोध्या में भी खास तौर पर तैयारी की जा रही है राजा राम को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर, इस शालिग्राम को लेकर। माँ जानकी का जो रथ है वो इसके ठीक पीछे चल रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ प्रभु श्री राम की जो बनाई जानी है जो शालिग्राम है वो साथ में हमारे चल रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती हैं। जय श्री राम के नारे सिर्फ यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या आम क्या खास जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी रोक कर यहाँ पर प्रभु श्री राम का दीदार कर लेना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर रोड के दूसरे हिस्से की भी तस्वीर अगर हमारे विजय दिखा पाए, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा मुश्किलात है उनके लिए, लेकिन आप देखिए रोड के दूसरी तरफ भी लोग जो है वो सिर्फ इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि दर्शन एक झलक उनकी हो जाए, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है। मैं एक बार फिर से वही दोहराता हूँ कि ये जब स्थिति है बस्ती की तो अयोध्या जाकर, क्योंकि वहां पर तो तैयारियां की गई हैं, तो वहां पर क्या तस्वीरें रहेंगी ये देखने वाली बात है। लेकिन लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया, निमंत्रित नहीं किया गया, बावजूद इसके लोगों का अपना स्नेह, अपना हुजूम जो है वो यहाँ पर नजर आता है। बरखा बिल्कुल अनुराग, और आप लगातार उसी जो ट्रक है उसके ऊपर ही, वाहन के ऊपर ही सवार है और तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। विनोद मिश्रा भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, अब कितना वक्त और लगेगा अयोध्या पहुंचने में, क्योंकि जो हुजूम हम देख रहे हैं सड़कों के दोनों ही तरफ, ना सिर्फ बल्कि बस्ती से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अनुराग, वहां भी पूरे उत्साह के साथ जो भक्तों का सैलाब है उमड़ पड़ा है। अयोध्या में क्या तस्वीरें है, वहां किस बेसब्री से इंतजार हो रहा है? देखिए दूरी अब बची नहीं है, इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब है। हालांकि जिस तरीके से जनसैलाब सड़कों पर उमड़ रहा है
और जिस तरीके से लोग की आस्था उन्हें वहाँ तक ले आ रही है, तो उसमें थोड़ा समय लग पाएगा। इस वक्त हम राम सेवकपुरम में हैं और आपको ये तस्वीरें दिखाएं। दरअसल जो शिलाग्राम आ रहा है उसे यहीं पर रखा जाएगा, इसी राम सेवकपुरम में रखा जाएगा और यहीं पे उसे मूर्ति का रूप दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारियां की गई, 3 जो है स्पॉट बनाए गए हैं। इनमें एक तरफ जो है शालिग्राम, 2 तरफ जो है शालिग्राम जो शिला है उसे रखा जाएगा और तीसरा जो आप गोला देख रही हैं इसमें जो है माता तुलसी को स्थान दिया जाएगा। चल रहा है और यहीं पर इस शिलाग्राम शिला है उससे विग्रह, भगवान प्रभु श्याम का विग्रह तैयार किया जाएगा। तो उत्साह कल से हम देख रहे हैं, कल से यहाँ मौजूद है, लगातार लोगों के अंदर जोश है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो शिला का दर्शन कर पाएंगे। जिस तरह का समूह हम देख रहे थे कि उमड़ रहा था रास्ते भर, जब मुजफ्फरपुर से लगातार यात्रा जो आगे बढ़ी उसमें, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी कल था। हालांकि जिस तरह से कल देरी हुई, उम्मीद की जा रही थी कि आज देर रात तक पहुंचेगी। हालांकि अभी वक्त है और यहाँ पे राम तीर्थ के जो लोग हैं, उनका ट्रस्ट के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 5:30 तक जो है वो जो शिला है वो यहाँ इस ग्राउंड में जो है पहुंच जाएगी। प्रशासन के लोग भी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे। अब इस गेट को बंद कर दिया गया है और जो अथॉराइज्ड लोग हैं वही आज यहाँ पर रहेंगे। बाकी लोगों के परमिशन आज यहाँ नहीं मिलेगी। कल सुबह 10, 10:30 का टाइम तय किया गया है जब बाकी लोग भी, श्रद्धालु भी आ पाएंगे और तमाम जो संत महंत हैं अयोध्या के और बाकी जो जिनको निमंत्रण दिया गया है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। फिर कल पूजा होगी और उसके बाद से अगला जो कार्यक्रम होगा उसकी रूपरेखा कल जो है चंपत राय खुद बयान करेंगे, मीडिया के सामने बताएंगे कि कैसे इससे आगे की व्यवस्था की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। तो वो तैयारियां यहाँ पर है, तैयारियां लगातार चल रही हैं, लोगों में जोश भी है, क्योंकि आम लोगों को यहाँ पे अभी परमिशन नहीं मिला आने के लिए। सिर्फ जो ट्रस्ट के लोग हैं वही यहाँ पे हैं और जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को यहाँ पे सिर्फ परमिशन दिया गया है। कल सबके लिए यहाँ व्यवस्था होगी। अभी जो लोग सड़कों पर हैं और जो जिस रास्ते से ये रथ आ रहा है वो वहाँ दर्शन कर पाएंगे, लेकिन इस राम सेवकपुरम में उनको परमिशन नहीं मिलेगी। एक जो बड़ी खबर है, जो बड़ी जानकारी मुझे आ रही है, कहा यह जा रहा कि सीएम योगी भी आ सकते हैं कल 10:30 बजे का जो कार्यक्रम है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, जो उनका सीएम ऑफिस है उसकी जानकारी, उसमें ऑफ द रिकॉर्ड जरूर ये बताया जा रहा कि शायद कल जैसे आज सीएम को आधारशिला की पूजा, शिला की पूजा करनी थी गोरखपुर में, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं रहे, आज सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम में थे वो, तो संभव है कि कल सुबह 10:30 बजे सीएम यहाँ पहुंचे और जो पूजन की कार्यविधि है उसमें वो शरीक हो। तो उसके लिए हालांकि आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी जरूर मिल रही है। और लोगों की उत्साह की बात करें तो आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो अयोध्या के वासी जो है, जो प्रभु श्याम का इंतजार कर रहे थे, वो सड़कों पर इस वक्त है, वो यहाँ मौजूद यहाँ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन दी गई है जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर, माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जब वो ट्रक जिसमें शालिग्राम की शिलाएं रखी गई हैं दोनों, वो यहाँ पे पहुंचेगी तो वहाँ इनका यहीं पे उतारा जाएगा। और यहाँ पे बाकायदा लाइटिंग भी की जा रही है, टेंट्स लगाए जा रहे हैं ताकि रात को लोग यहाँ पे रह सके, जो लोग यहाँ व्यवस्था में अधिकारी लोग हैं, और वो इसकी रात को देख रेख कर सके, ताकि कल सुबह जो है सभी जो संत पुजारी महंत हैं उनके देख रेख में पूजा हो सके। और ये उत्साह जो है यही नजर आता है कि अब बस राम मंदिर बनने का इंतजार जो है वो अब अंतिम पड़ाव पर है। मंदिर का तो निर्माण है, लेकिन उसमें जिस तरह से श्री राम विराजमान होंगे उसमें राम जी के बाल स्वरूप की तो प्रतिमा होगी, लेकिन इसके साथ ही एक और मनमोहक जो तस्वीर नजर आएगी वो माता जानकी के साथ की होगी। यही वजह है कि जो खास पत्थर, जो खास शालिग्राम है वो नेपाल से लाए गए हैं। अनुराग लगातार मौजूद है। अनुराग, शालिग्राम के दर्शन करने के लिए, उनको स्पर्श करने के लिए ही यहाँ पर लोगों की एक अलग भीड़ नजर आती है, एक अलग उत्साह नजर आता है। जय राजा राम, राम राम जय। देश की ये जो तस्वीरें जो देश देख रहा है इस वक्त, उसमें ये समझ में आता है कि कैसे लोग जो हैं वो भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं भगवान श्री राम से, अपने आराध्य से। और यही वजह है कि जब अयोध्या आने वाला है अपने कुछ ही देर में, तो वहां पर लोग बेहद उत्सुक हैं, बहुत आतुर हैं दर्शन करने के लिए। हर तरफ, चारों तरफ अगर मैं ये तस्वीरें दिखा पाऊं अपने दर्शकों को तो यही नजर आएगा कि लोग लालायित हैं कि वो प्रभु श्री राम को कैसे भी दर्शन कर पाएं, और वो दर्शन उन्हें पूरे जीवन के लिए धन्य धान्य बना देगा, ये लोगों का मानना है। वो इमोशंस अगर आप आंखों में देख पाएं, वो पढ़ पाएं, क्योंकि हम बहुत करीब से इस चीज को देख पा रहे हैं। लोग सिर्फ हाथ जोड़कर अपनी बातों को कह देते हैं, शायद अपनी बातों को वो प्रभु श्री राम तक पहुंचा भी दे रहे हो, और यही भाव, यही इमोशंस जो है वो नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं यहाँ से, क्योंकि अभी तक ये जो बस्ती का इलाका है वो पूरी तरह से पार नहीं हो पाया है, तो अब
वो कह रहे हैं कि तकरीबन 4 घंटे लग सकते हैं। क्या लग रहा है महाराज जी, कितना वक्त लग जाएगा? अभी कम से कम 2 घंटा लगेगा और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। देखिए 40 किलोमीटर दूर है। अब अमूमन देखें तो ये 40 किलोमीटर कुछ घंटे में पूरा हो जाएगा, शायद 1 घंटे में हम ये पूरा कर लेंगे, लेकिन लोगों की आस्था है उसका भी ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं महाराज जी? लोगों की आस्था है, पूरे रास्ते में भक्त लोग खड़े हैं, उनको अच्छे से दर्शन कर देना, स्पर्श प्रणाम कर ले, इतना समय उनको दिया जाए। हमारा मानना ये है, तो वो आते हैं भक्तजन, प्रणाम करते हैं, फिर जाते हैं, फिर हम लोग ट्रक आगे बढ़ाते हैं। जी देखिए, मैं पहले बताऊं क्योंकि ये यात्रा शाम को 4 बजे तक पहुंच जानी थी, लेकिन शाम को 4 बजे तक पहुंचने से पहले यहाँ पर लोग जो थे वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और अब ये लग रहा है कि हो सकता है कि जब दिन पूरी तरह से ढल जाए, शाम को 6 या 7 बज जाए, तो ये यात्रा वहां पर पहुंचेगी। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जब ये यात्रा अयोध्या में पहुंचेगी तो जिस विधि विधान के साथ मां जानकी के मंदिर से इस शालिग्राम को रवाना किया गया था, तमाम अनुष्ठान करके, ठीक वैसे ही अनुष्ठान जो है वो अयोध्या में किया जाएगा। मान्यता है कि भगवान श्री राम वहां पर राजा की भूमिका में होते हैं, राजा राम की भूमिका में होते हैं, पुरुषोत्तम श्री राम, और इसीलिए जब वो आएंगे तो वहां पर तस्वीर, वो नजारा बहुत अलौकिक होगा, बहुत दिव्य होगा। ये लड़ाई जो राम मंदिर को लेकर लड़ी गई वो 500 साल से ज्यादा पुरानी लड़ाई है। कानूनी लड़ाई के बाद उस पर विजय पाया गया और अब उसके बाद ये क्षण पूरा देश राम भक्त देख पा रहे हैं जब प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई जाएगी, उन शालिग्राम से मूर्ति बनाई जाएगी जिसे भगवान श्री विष्णु का अवतार कहा जाता है। और इससे जब मूर्तियां बनाई जानी है तो फिर तस्वीरें कैसी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसे शिल्पकार बहुत बारीकी से गढ़ेंगे। एक खूबसूरत मूर्ति, खूबसूरत आपको एक प्रतिमा नजर आएगी भगवान श्री राम की, लेकिन मैं कहूंगा एक बार कि वो जरा शालिग्राम की तस्वीरें दिखाइए, जरा टॉप एंगल से अगर आप शालिग्राम की तस्वीरें दिखा पाए, कितनी भव्य, कितनी बड़ी है ये। 26 टन की ये प्रतिमा, ये शालिग्राम, और ये शालिग्राम भगवान श्री राम का मूर्त रूप लेने वाली है। और यही सोचकर लोगों को आह्लादित वो भावना कर देती है जब ये लोग सोचते हैं कि ये तो प्रभु श्री राम की मूर्ति बनने जा रही है। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझते होंगे कि कितना मुश्किल है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग जाकर वहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाए जब ये मूर्ति का रूप ले लेगी। और शायद यही एक सोच है जो लोगों को इस बात पर मजबूर कर देती है कि वो मूर्ति बनने से पहले ही इस शालिग्राम के इस एक विजनरी एक मूर्ति जो प्रभु श्री राम की है, जो लोगों के मन में बसी हुई है, लोग उसके दर्शन कर पाए। और इसीलिए लोगों का काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये काफिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये काफिला वहां तक चलेगा जहां पर इसका गंतव्य पूरा होना है। लोग अपने घरों से निकलकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। धीरे धीरे काफिला और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि तो आप देखेंगे कि कैसे लोग जो है वो भाव विभोर होकर हाथ जोड़ते हैं, छूने की कोशिश करते हैं, आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीरें बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन उस भावना को शायद हम नहीं समझा पाएंगे जिस भावना को वहां पर वो स्पर्श करने वाले लोग समझ पा रहे हैं। और इसीलिए काफिला अभी और लंबा होगा। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जा रहा है वो तस्वीरें भी आप दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा और ये तस्वीर जो है हम दिखाते रहेंगे आगे भी। इस मेगा कवरेज पर हम बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या पहुंचने वाली है ये यात्रा और देखिए कैसे भक्तों का सैलाब वहां पर नजर आ रहा है। जय श्री राम के नारों से पूरा ये जो बस्ती अयोध्या हाईवे है वो गूंज रहा है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से तस्वीरें लगातार उनके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग, अभी कहां तक पहुंचा ये कारवां? जब हमारी बात हो रही थी उससे कुछ आगे, लेकिन फिर तस्वीर वैसी। देखिए आप लोगों का हुजूम एक बार फिर से इस काफिले को रोक कर खड़ा है। लोग एक बार फिर से यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन कर लेना चाहते हैं। ये इलाका नया है, लोग नए हैं, लेकिन भावनाएं वही हैं और उस भावना को आप आराम से समझ सकते हैं। इधर से देखिए पुष्प वर्षा की भी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। लोग तैयारी कर रहे थे, अपने हाथों में पुष्प लिए इंतजार कर रहे थे और अब वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं अपने प्रभु श्री राम पर। अभी अयोध्या से कुछ दूरी पर हैं हम, लेकिन अयोध्या पहुंचने में अभी घंटों का वक्त लग सकता है, क्योंकि इसके लिए लोग जो है वो तैयार नहीं है कि वो अपने प्रभु श्री राम को, इस शालिग्राम को अपनी आंखों से ओझल होने दो। प्रशासन अपनी ओर से कोशिश जरूर कर रहा है कि जो निर्धारित किया गया था ठीक वैसे ही तमाम चीजें जो है वो चलता रहे, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़, लोगों की आस्था और लोगों की भावनाओं का सम्मान भी किया जा रहा है। और यही वजह है कि देखिए आप जरा देखिए इस तरफ कि कैसे लोग जो है वो छूने के लिए आतुर हैं। ये उमड़ती हुई भीड़ अपने आप में सारी कहानी बयां करती है। ये बस्ती से कुछ दूरी का इलाका है। अब ये बस्ती के बॉर्डर पर हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रफ्तार बहुत धीमी है, गति बहुत धीमी है रथ की। और यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लोग
जो है वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे थे लोग, हालांकि हम सीधी बात अब ये नहीं करवा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर नो मूवमेंट है, आप किसी भी तरीके से नीचे नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लोग जो कह रहे थे वो ये कि हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और उनके इंतजार का आखिर उन्हें फल मिला जब वो इस शालिग्राम के दर्शन कर पा रहे हैं, भगवान विष्णु के दर्शन कर पा रहे हैं। एक बार जरा काफिले के आगे की तस्वीरें देखिए, काफिले के आगे की तस्वीरों में आप देख पाएंगे कैसे नाचते गाते लोग। अब ये ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ पर बारात जो है वो निकाली जा रही हो। नजारा कुछ वैसा ही है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे भगवा झंडों के साथ बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ लोग जो है वो नाच गा रहे हैं, भगवान श्री राम के नारों पर गुंजायमान है ये पूरा इलाका। और ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि पूरा माहौल यहाँ पर क्या होगा। लोग अपने घरों की छतों से देख रहे हैं। एक बार मैं जरा अगर कोशिश करूं आपको वो तस्वीरें दिखाने की, लोग अपने घरों से बाहर जो है वो निकल कर देख रहे हैं और ये भगवान श्री राम की छवि को दरअसल लोग अपनी आंखों में बैठा लेना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह का दुर्लभ दृश्य जो है लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग निकाल लें। लेकिन इस वक्त सबकी कोशिश यही है कि वो भगवान श्री राम के दर्शन कर पाए। जो मूर्त रूप उन्हें इसमें नजर आता है, शालिग्राम में नजर आता है, बस कोशिश वही नजर आ रही है। आप देख सकते हैं एक तरफ बाजार लगा हुआ है, दूसरी तरफ लोगों की ये भीड़ और कोशिश। देखिए जय श्री राम के नारे लगते हुए, और ये जय श्री राम के नारे पूरे रास्ते यूं ही लगते रहेंगे। इसी तरीके से काफिला जो है वो धीरे धीरे से आगे बढ़ता रहेगा। लोग तो इस बात की भी जिद करने लगते हैं कि अभी आंखों के आगे से आप हौसल मत होने दीजिए, एक बार जरा प्रभु श्री राम की उस छवि को अपनी आंखों में बसा लेने दीजिए। लेकिन कोशिश यही है कि सब कुछ जो है वो ठीक तरीके से, सुचारू तरीके से चलाया जाए। आप देखिए तस्वीरें, और मैं एक बार कहूंगा कि वो 360 डिग्री आप जरा तस्वीरें दिखाइए, चारों तरफ कैसे हर कोई जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, आसपास का हर व्यक्ति जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। देखिए टॉप एंगल से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे बेहतरीन तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। इसके लिए हमारे जो विजय है वो अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जिस शालिग्राम के दर्शन लोग अपने घरों पर बैठकर करना चाहते हैं वो शालिग्राम के हम दर्शन करवा दें। साथ ही साथ लोगों की आस्था को भी लोगों को बताएं कि कैसे भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर और मंदिर के साथ साथ भगवान श्री राम की मूर्ति को लेकर लोगों की आस्था। इसके ठीक पीछे जो ट्रक आप देख रहे हैं, वहां मां जानकी का जो शिलाग्राम है वो है, उससे मां जानकी की तस्वीर जो है वो बनाई जाएगी, प्रतिमा बनाई जाएगी। और दोनों ही शिलाग्राम को लेकर यही जो लोगों के अनुराग, और कुछ वक्त में देखिए कुछ ही घंटों के फासले के बाद ये पूरी की पूरी यात्रा जो है वो अयोध्या में यहाँ पर प्रवेश कर जाएगी, जहां पर भी भव्य स्वागत का इंतजार जो है वो श्रद्धालु वहां पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, तस्वीरें आप दिखाइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं 100 बड़ी खबर। बस्ती अयोध्या हाईवे पहुंचे शालिग्राम, कुछ ही देर में पहुंचेंगे अयोध्या। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। शालिग्राम को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। सड़क की दोनों तरफ से बरसाए जा रहे हैं फूल। नेपाल की गंडक नदी से निकले शालिग्राम, इन्हीं शिलाओं से बनाई जाएगी भगवान श्री राम की मूर्ति। कल राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट किए जाएंगे दोनों शिलाखंड। अयोध्या में दोनों शिलाखंडों की विधिवत पूजा अर्चना। अयोध्या की कार्यशाला में रखी जाएंगी शालिग्राम शिलाएं, कार्यशाला से मंदिर परिसर ले जाए जाएंगे। दोनों शिलाखंडों को लेकर कल अयोध्या में बड़ा आयोजन। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से की है पूजा में शामिल होने की अपील। शिलाओं की एक झलक के लिए रास्ते में हजारों की संख्या में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। पीले रंग के कपड़े में लिपटी शालिग्राम की शिलाएं कड़ी सुरक्षा के साथ आस्था के रास्ते पर राम रंग। शालिग्राम शिलाएं लाए जाने से अयोध्यावासी बेहद खुश। श्रद्धालुओं ने कहा अटूट है सियाराम का बंधन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2023-2024 का बजट। कहा समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना के साथ ये अमृतकाल का पहला बजट। बजट पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, बोले गरीबों का सपना पूरा होगा। बजट में महिलाओं के लिए बचत योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बजट से किसानों पशुपालकों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले हमारी सरकार मिडिल क्लास के साथ है, मिडिल क्लास देश की बड़ी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 का टारगेट सेट किया है। कहा 2047 तक समर्थ भारत बनाएंगे। बजट में टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी, 7 लाख रुपए तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं। 9 लाख तक की आय वालों को भी बजट में राहत है। सिर्फ 45,000 रुपए चुकाना होगा टैक्स। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में छूट का ऐलान, मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे। साइकिल और बाइक भी सस्ती होंगी, बच्चों के खिलौने भी सस्ते होंगे। इंडक्शन और चिमनी महंगे होंगे, बीड़ी और सिगरेट के दाम में भी इजाफा होगा। सोना और चांदी महंगा होगा, प्लैटिनम के दाम बढ़ जाए। कस्टम ड्यूटी 21 से घटाकर 13% किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है।
बजट में महिलाओं के लिए विशेष ऐलान, महिला सेविंग सम्मान पत्र लाने की योजना। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग, वित्त मंत्री ने कहा हमारा ध्यान जॉब क्रिएशन पर है। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च होगी, सरकार का युवाओं पर ज्यादा ध्यान। युवाओं को ड्रोन 3D प्रिंटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट पर होगा जोर। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ऐलान, बजट सीमा 15 से 30 लाख की गई है, बजट का दायरा बढ़ाया गया। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी, पीपीपी मॉडल से किसानों की हर चुनौती का होगा समाधान। बजट में कृषि स्टोरेज क्षमता बढ़ाने का भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया है, कहा स्टार्टअप को प्राथमिकता देंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा मोटा अनाज सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा, मोटे अनाज को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता। खेती के लिए गोवर्धन स्कीम बनाई गई है, उसके लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा देश में मिलेट्स इंस्टीट्यूट का गठन किया जाएगा, 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस भी खोलेंगी केंद्र सरकार। निर्मला सीतारमण ने कहा बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, लाइब्रेरी में उम्र के हिसाब से किताबें बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। एकलव्य मॉड्यूल पर खोले जाएंगे 714 स्कूल, 38,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। जम्मू कश्मीर के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, कश्मीर पूर्वोत्तर में पर्यटन बढ़ाएंगे। रेलवे के लिए अब तक के सबसे बड़े बजट का ऐलान, रेलवे को 2.4 लाख करोड़ का बजट। बजट में गरीब कल्याण योजना भी 1 साल के लिए बढ़ाई गई, सरकार की कोशिश देश में कोई भूखा न सोए। पीएम आवास योजना का खर्च 66% बढ़ाया गया, योजना के लिए 79,000 करोड़ के बजट का ऐलान। 6,000 करोड़ की नई पीएम मत्स्य संपदा योजना, मछुआरों के लिए मछली पालन योजना में भी फायदा देगी सरकार। बजट के बाद संसद में गूंजा पीएम मोदी का नाम, मंत्रियों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वित्त मंत्रालय के मंत्रियों के साथ निर्मला सीतारमण का फोटो सेशन, हाथ में पेपरलेस बजट लिए दिखी वित्त मंत्री सीतारमण। बीजेपी प्रवक्ताओं को संसद भवन बुलाया गया, बजट को आम लोगों तक पहुंचाने का बीजेपी का मेगा प्लान। बजट पर राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा बजट में प्रगति और विकास पर खास फोकस। जेपी नड्डा ने कहा यह बजट पीएम मोदी का पूरे विजन को दिखाता है, ये लोक कल्याणकारी बजट है। केंद्रीय बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत हर वर्ग की आशाओं को पूरा करने वाला बजट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बजट को मिडिल क्लास के लिए तोहफा बताया, कहा भारत के भविष्य के लिए उज्जवल बजट। चिराग पासवान ने कहा बजट में मिडिल क्लास पर फोकस है, सरकार ने ध्यान रखा कि मिडिल क्लास की जेब में पैसे बचे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, बोले बजट हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला, बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास। नितिन गडकरी ने कहा वित्त मंत्री ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है, आने वाले समय में देश में बनेगी वर्ल्ड स्तर की सड़कें। देवेंद्र फडणवीस ने कहा इस बजट से किसानों का मुनाफा बढ़ेगा, विकास करने का ज्यादा मौका मिलेगा। बजट पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह बजट बनाया। बजट पर सीएम ममता ने मोदी सरकार को घेरा, कहा ये भविष्यवादी नहीं बल्कि अवसरवादी बजट है। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने सुना बजट, स्क्रीनिंग के जरिए बजट सुनने के लिए बड़ी संख्या में व्यापारी और महिलाएं रही मौजूद। बजट 2023-24 पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी ने अपने बजट का दशक पूरा किया, लेकिन जब जनता को पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी। बजट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा हर साल से कोई ज्यादा अलग नहीं है बजट, महंगाई की मार से परेशान है मिडिल क्लास। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बजट पर बयान, कहा सरकार ने बेरोजगारी और महंगाई का कोई जिक्र किया ही नहीं, कुछ सवालों के जवाब बाकी रह गए। 6 फरवरी को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, बेंगलुरु में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिया एनर्जी वीक का शुभारंभ करेंगे। पंजाब महिला आयोग के चेयरपर्सन को पद से हटाया गया, सरकार ने दिया था 3 साल का एक्सटेंशन, विमेन वेलफेयर विभाग ने कहा ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। नीली रंगों को लेकर केंद्र ने कोर्ट में दिया हलफनामा, कुछ आयोगों की जांच रिपोर्ट की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। कांग्रेस के श्रीनगर यात्रा पर तरुण चुग का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी की नीति की वजह से ही घाटी में बर्फबारी का लुत्फ उठा सके राहुल और प्रियंका। नीतीश के मंत्री चंद्रशेखर की धार्मिक सियासत, बोले भगवान को बचाकर दे बयान वरना वोट नहीं देगा हिंदू, फोन पर बात करने का वीडियो वायरल। स्वामी प्रसाद मौर्य और राजेंद्र गौतम से भी चर्चा की बात कर बिहार के शिक्षा मंत्री, एजेंडा रखने का बता रहे हैं प्लान। मध्य प्रदेश के सिवनी में धर्मांतरण कराने वाले पादरी गिरफ्तार, हिंदू संगठनों के दबाव के बाद दर्ज हुई एफआईआर।
गुजरात के मोटेरा से 4 कश्मीरी युवक गिरफ्तार किए गए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास संदिग्ध गतिविधि के चलते अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया। अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे को मिली बेल। पीएमएलए कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर दी जमानत। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार। धनबाद हादसे पर पीएम ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 तक मुआवजे का ऐलान। धनबाद अग्निकांड में सीएम सोरेन ने जारी किया मुआवजा। मृतकों के परिजनों की 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। धनबाद अग्निकांड को लेकर एक्शन में हाईकोर्ट। मामले का कोर्ट ने संज्ञान लिया। 2 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। विवादों के बावजूद कम नहीं हो रही है बागेश्वर धाम की महिमा। मंगलवार को पहुंची भारी भीड़। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लगवाई भक्तों की हाजिरी। थाने में चलती कार में आग लगी। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। मथुरा में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग की लपटें देख आसपास मची अफरा तफरी। पुणे सोलापुर हाईवे पर बस और एक ट्रक के बीच में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 15 घायल। नोएडा में डिवाइडर से टकराने के बाद मर्सिडीज कार में लगी आग। मौके पर चालक की हुई मौत। न भारत की खबर का असर। वाराणसी में सेंट मेरी चर्च की दीवारों से मिटाई गई अभद्र टिप्पणी। हिंदू युवा शक्ति ने चर्च के बाहर जमकर नारेबाजी की। बिहार बोर्ड की परीक्षा के दौरान सेंटर्स पर सख्ती। एग्जाम सेंटर्स पर छात्रों के जूते मोजे उतरवाए गए। अलीगढ़ में लूट मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 लाख कैश बरामद। कश्मीर में बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अधिकारियों से बहस करते आए नजर। कहा कविंदर गुप्ता के घर पर चलाओ बुलडोजर। उदयपुर में धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। पठानकोट में बेखौफ घूम रहा है चोरों का गैंग। गांव के एक घर में चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जेवर के साथ में कैश लेकर फरार हुए बदमाश। मोरबी ब्रिज हादसे के 9 आरोपियों की कोर्ट में पेश हुई। पुलिस की चार्जशीट भी पेश की गई। अब सेशंस कोर्ट में चलेगा केस। सुपौल में 4 बदमाशों ने शिक्षक को मारी गोली। 2 आरोपियों को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। घटना में बाल बाल बचा शिक्षक। पश्चिम मेदिनीपुर में आंगनबाड़ी के मिड डे मील से निकला कॉकरोच। खाने में कीड़े मिलने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। पटना के एक बारात में 2 गुटों में झड़प। मारपीट के बाद जमकर फायरिंग हुई। 2 लोग घायल। कोझिकोड के एक शादी समारोह में जमकर हुई मारपीट। पटाखे जलाने को लेकर हुई झड़प। हवाई के पल्लो वैली में घर में पहाड़ से गिरा बड़ा सा पत्थर। बाल बाल बची महिला। दिल्ली में कोहरे का कहर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देरी से उड़ी है फ्लाइट। पीलीभीत में मोर का शिकार करने चला टाइगर। चकमा देकर उड़ा मोर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गुलमर्ग में आया एवलांच। 2 विदेशी नागरिकों की मौत हुई। 21 को किया गया रेस्क्यू। इसके पीठ पंजाल में भारी बर्फबारी। सड़कों पर जमा बर्फ की वजह से मुगल रोड बंद। नगर में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी। डल लेक में शिकारे का आनंद उठाते दिखे लोग। बर्फबारी से पूरी तरह से ढका शिमला। सड़कें बहाल करने के लिए बर्फ हटाने का काम जारी। न्यूजीलैंड के नॉर्थलैंड में आपातकाल हटा। तूफान से कम होने के बाद सरकार ने यह घोषणा की है। कैलिफोर्निया के एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर संदिग्ध आरोपी फरार। बैंकॉक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे लोग। दूतावास के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। न्यूयॉर्क की यात्रा के बाद व्हाइट हाउस लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। हडसन नदी पर रेल सुरंग के निर्माण का न्यूयॉर्क में लिया जायजा। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के नेता निकी हेली व्हाइट हाउस के लिए शुरू करेंगे अभियान। 15 फरवरी से कार्यक्रम की होगी शुरुआत। युद्ध के बीच फिर यूक्रेन की मदद को आगे आया अमेरिका। यूक्रेन को ड्रोन समेत कई और हथियार भेजेगा अमेरिका। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। कहा यूक्रेन को और सैन्य सहायता पहुंचाने पर कर रहे हैं विचार। यूक्रेन को हर संभव मदद देगा इजरायल। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम। बाबा के दरबार में पूजा कर आशीर्वाद दिया। सेटिल के इंडियन रीमेक में नजर आएंगी समांथा रूथ प्रभु। वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। शाहरुख खान के पठान का शानदार कारोबार। 7 दिन में वर्ल्ड वाइड कमाए 634 करोड़ रुपए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से एक भयानक तस्वीर सामने आई और ये तस्वीर एवलांच की थी। इस एवलांच में 2 विदेशी टूरिस्ट की दबने से मौत हो गई।
रेस्क्यू टीम ने 2 विदेशी नागरिक को बचा लिया है। स्कीइंग करते वक्त एवलांच की चपेट में दरअसल ये जो विदेशी नागरिक है वो आ गए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 विदेशी नागरिकों का रेस्क्यू तो कर लिया गया है, लेकिन वहीं 2 विदेशी नागरिक जो है वो बर्फ के अंदर ही दब गए। कश्मीर के गुलमर्ग में आपने एवलांच से तबाही देखी। अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल एक महिला अपने लिविंग रूम में वॉक कर रही थी, तभी मौत महिला को छूकर निकल जाती है। खौफनाक हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, दिखाते हैं। बुलेट की रफ्तार और जोरदार धमाका, ऐसा लगा कि मानो डायनामाइट से पहाड़ में ब्लास्ट किया गया हो। एक बड़ा चट्टान घर की दीवार को तोड़ते हुए तेजी से आगे निकल गया। इस महिला को देखिए कैसे मौत महिला को छूते हुए निकल गई। एक शख्स सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है और मौत उसके सामने से निकल गई। हालांकि वो बाल बाल बच गया। इस वीडियो को जिसने भी देखा दंग रह गया। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे। दरअसल ये घटना हवाई के पालोलो वैली की है, जो पहाड़ियों पर ही बसा है। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड होने की वजह से चट्टान पहाड़ियों से नीचे ढुलकने लगे और एक बड़ी चट्टान दीवार को तोड़ते हुए घर में आ घुसी। चट्टान बुलेट की रफ्तार से घर को तोड़ते हुए बाहर निकल गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, महिला लिविंग रूम में वॉक कर रही थी। इस घटना के बाद महिला की चीखें निकल गईं। खौफनाक हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।